अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज फिर एक दफ़ा मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। नादिया से हम अफसोस करते हैं, नादिया का कान जल गया है। कैसे नादिया? कर्लिंग रॉड से। ओ गॉड, फिर जल गया, क्या करें? वो इतनी हॉट होती है? ऐसी वो इतनी हॉट होती है कि नहीं, लेकिन आपकी जो तुम्हारी सोच है। मेकअप आर्टिस्ट आपको कहते हैं कि व्हेन यू आर यूजिंग अ कर्लिंग रॉड डोंट मूव योर हेड And I did. विदाउट टेलिंग देम। अब यू कैन इमेजिन कि मैं तो स्टिल नहीं बैठ हां, सकती। सो यू तो वो अच्छी भली वो कर रही थी यू बाल, कैन टेल देम दैट मैं स्टॉप हिली। एंड पहले होता था बिफोर वी हैड दिस कर्लिंग रॉड्स एंड ऑल, रोलर लगा के एक बड़े से आपको ओवन लाइक ड्रायर में बिठाते थे कि यहाँ कैप्स लगा के, तो वो आधा घंटा बैठे बैठे वो गर्मी कर 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 करके फिर निकाल के रोलर्स खोलते थे। वो बहुत ज़माना बहुत then चेंज came हो the गया। electric rollers. which came in a Wow. डब्बा, Yeah. came in a box, Yeah, I है ना? remember. Right? And I remember mummy carrying whenever Yeah, we yeah. went anywhere. Electric Yeah, rollers yeah. used to go with her. चलें जी, अब ये तो वैसे इलेक्ट्रिक रोलर्स आर नॉट अ बैड आइडिया, Not now. है ना? आई डोंट थिंक एनी Beauty चलो बस कर दे, गर्ल्स आगे चलो भाई। अच्छा, चलें, पका दिया लड़कियों ने। ब्यूटी हाँ। हो गई नादिया के कान के जलने के मेरे बाद। कान पक गए इनकी बातों से। चले 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 और नहीं, जलने आपके नादिया के कान कान- जल गए हैं। कान पक गया भाई। आपके कान जल आप गए। चल options गए। दे रहे हैं। अब उतार लेते हैं नादिया, पक गए, अब उतार लेते हैं। हीर पे आओ, हीर पे आओ। चले मिर्जा की जी, हीर। चले चले शुरू करें आप। मिर्जा की हीर नादिया अच्छा, ये 9 and 10 एपिसोड। 9th and 10th एपिसोड जो मैं पहले भी देखा पिछले वीक का, क्योंकि हमने रिव्यू नहीं किया था। 9th and 10th, 7th and 8th में जो जायद अहमद ने काम किया है और जितना वो फिर हॉट किया, आयरन की बात हो, जो हॉट लगा है, अमेजिंग। आई थिंक इस वो जो ना एक कैरेक्टर विलन वाला और वो फिल्मी थोड़ा सा ही तो अरे नेक्स्ट लेवल पे ले गया। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जायद अहमद। जायद खा गया वो जो सबको। अस्मा अब्बास के साथ सीन था अपनी वालदा के साथ, वो जो देख रहा है, माँ भी डर उसमें गई। जो उसमें था कि इसके अंदर कोई एम्पैथी है ही नहीं। नहीं। हर चीज पैसे की, पैसा है उसके लिए। इस दफा माँ का तरान निकल गई। माँ ने कहा ये मेरा बेटा इतना खतरनाक, वो डर गई है, लिटरली वो डरी है। वो कहती- एक सीन में बेटे से और वो डर पीछे गई। से आवाज आती है तो चौंक भी जाती है हाँ, वो। हाँ वो डर गई, वरना पहले तो बड़ी थी ये बदमाश मेरा ही है, हाँ जी मेरा ही पीस है। अब वो उसको हुआ है तौबा, इसके साथ अकेले तो मैं भी नहीं बैठूँ किसी कमरे में। वो भी मतलब डर गई है इससे कि ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया है। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स से ड्रामा, एक फिल्म है और साथ में इसमें एक और हाईलाइट थी, थोड़ी देर बाद फिर डिटेल में बताएंगे। द वसीयत मेन इसमें वसीयत थी जिसने गेम ही पलट दी है। इतनी इंटेलिजेंट वसीयत मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दादाजी ये इतने शाणे थे, इतने स्मार्ट थे। बहुत अच्छी उन्होंने की। तो आई एम एंजॉइंग दिस सीरियल और इसमें बहुत फिल्मी मोमेंट्स हैं। अतीका जी, मैं अगर हीर होती तो मैं दिल नवाज के साथ भाग जाती, है ना, सीधा सीधा एक दिन ना वेस्ट करती। because he's rich And single. and stylish and rides horses, हाँ, stable भी है। and dresses beautifully, has Yes. lovely eyes, Yes. even though the contact lenses. देख ले। But मैं तो I don't know what Heer is thinking, frankly. ये ना क्यों करे, कोई वजह ही नहीं। She wants to marry the कंगला बेचारा गरीब। ये क्या है ये क्या आपके है? पर्सपेक्टिव से दुनिया देखी ना तो मतलब ही कुछ और है। हाँ, of course. लगता है हम गलत है सब। है ना, सही बिल्कुल। ये सही कह रही है। ये क्या, ये एक्चुअली खवातीन में ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये और ये हीर में आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि वो दिल में वो जो इश्क में मारी हुई होती है ना, वो बेचारी अंधी हो जाती है टू प्रैक्टिकलिटी। आफ्टर सर्टेन एज आपको समझ आता है, हैंग ऑन अ मिनट, योर चॉइसेस शुड बी मोर प्रैक्टिकल। हाँ। भी दिलनवाज हैज द मनी, he's got the looks, he's got the But you think he has oomph in him. he will love her या he will torture her? No, अरे if she वो उस लाड करेगी तो वो तो बिल्कुल आपने ही देखा था उसको इसमें पाए कैसे खाए थे, आपको फिर भी इससे उम्मीद है? हाँ है। वो जो भाई फिर देखें, हीर इसको नीचे पाए लगाएगी ना, खाए थे। जिस तरह देखो, से। नादिया, एंड ऑफ द डे दिल की जब बात आती है ना, दिल नवाज इज लव, लाइक ही इज इन लव विद हर, और ही लाइक्स हर, व्हाटएवर पोजीशन, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट, बट ही वांट्स हर एज अ ट्रॉफी और व्हाटएवर। जब दिल की बात आती है ना, तो फिर जो आदमी होता है ना, वो फिर सब कुछ उसको, वो जेवर भी ला के देगा, उसको पैम्पर भी करेगा, उसको नखरे भी यूरोप के उठाएगा। ट्रिप से भी ले जाएगा, उसके नखरे भी उठाएगा। तो मेरी तो ये टेक है जी मिर्ज़ा की हीर पे कि इस कहानी में अगर जब तक दिल नवाज को लिफ्ट नहीं मिलेगी तो मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड रहूँगी। बट अदरवाइज ओवरऑल वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, everyone's doing a great job, writing is nice, the characters are, I think it's just one big heartbreak city right now. मैंने ये सोची थी सबका दिल टूटा हुआ है, किसी का मोहब्बत में टूटा हुआ है, किसी का रियासत पे टूटा हुआ है, किसी का जायदाद नहीं मिली, जायदाद पे टूटा हुआ है। इट्स अ वन बिग हार्ट ब्रेक सिटी राइट नाउ।
सबसे बुरा तो अली सफीना के साथ कोई था। खुश हाय नहीं, बेचारा टका नहीं मिला उसको। वही ना, वो भी रो रहा है, कोई सब रो ही रहे हैं, आंसू ही बहा रहे हैं सारे अभी, बट इट्स मूविंग वेल एंड इट्स डूइंग वेल, सो 2 thumbs up. महीना जी। So these 2 episodes that we saw, 9 and 10, were highly emotional episodes, full of emotion. एक तो I think 9th episode was all दादा का जो going of the grandfather and how people are reacting towards it. और उसके बीच में हमें लड़का free हो जाता है because she promises to marry your favorite. हाँ. And but he misses his race obviously, and for him obviously coming home to a death is a shock. और वो कहता है उसको ना कि at least I have you in my life, and little does he know कि he doesn't even have Heer in his life. So very very highly charged, highly emotional episodes. I think this is also a serial which is a mix between a drama and a film. So for me, I will give it a 2 thumbs up. Oh, nice. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। राइटर हैं जी ज़ीशान जुनेद और डायरेक्टर हैं 47 और डीओपी हैं एम सिकंदर यूसुफ। नादिया। तो आई गिव, लेकिन डायरेक्शन अमेजिंग है, तो डायरेक्शन के आई गिव 9 और राइटिंग के भी 9। अतीका जी। I would give writing and direction an 8 each. महीना जी। Shots that you're making are just absolutely wonderful. So for me, he is 100% 9, and script is an 8. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,565 हुए हैं और मिर्जा की हीर से ज़ीशान जुनेद किस्से में 3,529, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,046 और मिर्जा की हीर से 47 किस्से में 3,792, 21% बनते, 2.1 इनको मिले हैं। नॉट बैड। लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे नादिया भी कहती है कि इसके व्यूज़ भी ज़्यादा होने चाहिए और हम इस ड्रामे को स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे व्यूवर्स को कि इसको देखें। मज़े का ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत अच्छा बना, अच्छा डायरेक्ट हुआ है, एक्टिंग बहुत कमाल की है। और अब एक्टिंग की बात आ गई है तो इस दफ़ा हम शाहिद दिल नवाज और हीर की बात करते हैं, विलन एंड हीरोइन। जायद के लिए तो 10 है मेरे पास। ऑसम, Well done. इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया कि आप देखें। Well done. और मुझे तो लगता है बेस्ट ऑफ जायद बनना चाहिए। एक वीडियो हो जिसमें सिर्फ जायद के शॉट्स शुरू से लेके अब तक, कमाल, आपको उसके ना कैरेक्टर का आग का पता चलेगा। बाकी हिना को आई गिव 9 मेरे। अतीका जी। I will give her an 8 and I'll give him a 9. अब तो वो सोच रहा होगा ये हीर छोड़ो, ये वाली हीर कितनी प्यारी है। मैं छोड़ो उसको, ये No, क्या but ड्रामा। he's done a damn अब वो good गाड़ी job. में आ रहा है मम्मी को लेके, क्या ड्रामा के सेट पे बस कार में आ जा। आया दिल नवाज, बेल हो गई I would such a practical choice. There's no confusion. और कोई मिर्जा वाली टिकट टेंशन भी नहीं है। महीना जी। I think it's excellent because you can give the character so much more oomph than just playing a normal villain. So definitely he is I am going to give him a 8, and I'm going to give Hina also no, actually I want to give Hina a 9. Actually no, I'm going to give them both a 9 because that scene Hina did with the friend when she finally is telling the friend, she was excellent. She was just so good in that scene. You know how she's telling him and how हाँ, वो सीन बहुत how अच्छा था। emotional she's getting and how she's controlling it, and then the thing is the reason she's doing it. So ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट में 21,984 और मिर्जा की हीर से हिना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,011, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,353 और जाहिद अहमद के हिस्से में 1,761, 8% मतलब 0.8 इनको मिले मेरा हैं। ख्याल है मुझे लग रहा है कि इसकी वोटिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, Yeah. इसके व्यूज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, Yeah. इसके टीआरपी भी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत अच्छा ड्रामा है, हमारी मेहनत टीम की की तरफ से गई है, strongly मेहनत की गई recommended है। Yeah.
तो जी अब चलेंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी होंगी यहाँ पे, मैं हूँगा वहाँ पे, क्योंकि शुरू होने वाला है डॉक्टर बहू का रिव्यू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अब हम जा रहे हैं डॉक्टर बहू की रिव्यू की तरफ, इसलिए मैं अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ होस्ट की कुर्सी पे। मुकर्रम मुझसे ये डबल काम करवाते हैं। अल्लाह करे कि आप लोगों को अच्छा लगे जो काम मैं कर रही हूँ, बट यहाँ बैठती हूँ मैं ताकि मैं बच जाऊँ कि कोई पता नहीं वहाँ से क्या आने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट विद नादिया। ओके, डॉक्टर बहू पहले तो आप मेरी साड़ी ठीक करें ना जरा। नहीं अब सॉरी आई गिव अप। फिर बड़ी कोशिश की, फिर आप इधर हिलती हैं, फिर इधर। अब बेचैन खातून बैठती नहीं है ना, ये तो मसला आप साड़ी जरा बांधना शुजा से सीखा है है। आपने? मैं बिल्कुल ही वायर्ड अप हूँ। मैंने कहा जितने अच्छे शुजा साड़ी पहना रहे थे वहाँ ड्रामे में, सीख के आना था ना डॉक्टर रुबीना, मेरी हेल्प करनी थी। बांधू, आप टिक के तो बैठे हैं। अच्छा आप बताएं। चले लंबी हो गई है साड़ी जरा। बहुत अच्छी है, आप बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह। स्टाइलिंग बाय डॉक्टर रुबीना, पार्ट टाइम ये भी काम करती हैं। अच्छा नहीं मैं शुरू कर रही हूँ। आप शुरू- नहीं, मैं ये शुरू- है। आप बड़े शुरू मिर्जा करें की हीरोइन ने शुरू हाँ किया जी बिल्कुल ये बिल्कुल। boy हमारे करेंगे। बॉय शुरू करेंगे। बॉय बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आजकल, बड़े फिट हुए हुए हैं। बस मैंने कहा कि मेरे मैं सेट तो पे मुकर्रम मौजूद को खवातीन कहा। इतनी फिट हो चुकी है तो फिर मैंने तो मुकर्रम को कहा है। सफेद कह रहे हैं ना, ये सर से मुझे क्या कहना चाह रहे थे? अनएक्सपेक्टेड किस्म का क्वेश्चन आ गया था, तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि नहीं, सब- नहीं। वो सर भी तारीफ थी। मैंने सफेद। क्या कहा मुकर्रम, मैंने कहा मुकर्रम शुड गो इनटू एक्टिंग। गुड लुकिंग, यंग, हैंडसम, एवरीथिंग, ही शुड गो अदाकार बने। आप विलन बनना पसंद करेंगे, क्यों नहीं? दिलनवाज टाइप या हीरो लाइक अली रज़ा? वो कह रहे नहीं मैं राइटिंग करूंगा। राइटिंग भाई पूरी जवानी निकल जाएगी। क्या फायदा है जिम बॉडी बॉडी क्यों बना रहे हो फिर अगर राइटिंग करनी इस शो के लिए आय क्या हाय, फायदा? वो तो फिर जिमिंग हो रही भी है। चल जाएगा। अब तो चल गया है। अच्छा हम- अच्छा जी, चले हम डॉक्टर बहू पे चलते रुख हैं। करते हैं डॉक्टर बहू का, Yes, जिसमें इंतहाई टॉक्सिक मम्मी बीमार हो चुकी हैं हम। और वही जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि जो इंसान आ रहा है वो सनिया को ताने दे रहा है। जिस इंसान को, डॉक्टर रुबीना भी आई है रेस्टोरेंट में मिली, ताने दे दे के फर्स्ट सीन की अगर बात करें वहाँ से गई हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ड्रामा ना एक जगह आके थोड़ा फंस गया है, रिपीटिशन बहुत हो रही है एक ही चीज़ की। अब हमें पता चल गया कि एक्चुअली इस घर का मसला है क्या, जो मैं 3-4 एपिसोड पहले भी समझ आ गया था कि बाप इस तरह का है और बेटा उसके अगेंस्ट है। लेकिन अब वो चीज़ अब रिपीट पे लगी है, वो छोटी छोटी क्या सिचुएशन आती रहेंगी और इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि अब घर में एक गेट टुगेदर हो गई है। तो अब इस घर की इस गेट टुगेदर में क्या अब कोई गलती होगी, मुझे पहले से हो रहा था कि अब इससे कुछ गलत होगा। फिर वो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की गर्दान इतनी थी लास्ट 2 एपिसोड में, इंटरव्यू कितना ज़रूरी है या क्या है वो है। वो दोबारा इंटरव्यू वाली बात आ गई इसमें भी कि इंटरव्यू होना है। तो मैंने कहा ये तो फिर रिपीट पे बात चली गई है। फिर वहाँ पे उसका कहना है कि सुबह मेरे इंटरव्यू, जब आपको पता है कि आप अपने घर के वहाँ पे जा रहे हैं और आपका ये आ गया, आप कह सकते हैं कि एक दिन आगे करवा दें मेरा इंटरव्यू। वो कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती, मुझे फोर्स्ड कॉन्फ्लिक्ट लगा था इन एपिसोड में। क्योंकि अगर आपका अपना मेरा अपना एक सेटअप है और मैंने घर में कुछ रख दिया है तो आप वो कह सकते हैं कि मेरा कल इंटरव्यू है, तो कहते हैं हाँ ठीक है वो एक दिन आगे हो जाएगा। लेकिन उसका जाके वहाँ पे बैठ जाना और फिर उसके बाद वो चीज़ें करना और फिर, तो वो मुझे गैर ज़रूरी लगा था। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी ना, मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा राइटर सनम दरियाब मेहदी हैं, डेफिनेटली शी हैज़ अ वेरी हाई EQ लेवल, क्योंकि उनके करेक्टर्स में वो EQ लेवल नज़र आ रहा है। स्पेशली जब सलमान और सानिया के सीन आ रहे हैं और जिस वक्त उसकी वो जिन चीज़ों पे खुश हो रहा है और उसकी बीवी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही उस खुशी को उसके साथ, और वो कह रहा है कि यार ये आज तुम्हारा ये चीज़ें करने का टाइम नहीं था, तुम्हें मैंने पहले से कहा हुआ है कि तुम इस चुंगल में फंसोगी तो फंसती चली जाओगी, तो डोंट ब्रिंग इट टू दैट। तो जहाँ पे उसकी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है वो बहुत एक अच्छा था। तो इसमें इस टाइप की जो चीज़ें वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। Okay. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट पे लग गई हैं। तो 2 से अब मेरा ये अच्छा 1 thumbs up One पे thumbs चले up गए। पे ओके चला गया। ओके ना दिया। तो डॉक्टर बहू में सिचुएशंस मुझे भी लगी इस दफ़ा कि कुछ फोर्स थी, स्पेशली द बारबेक्यू वाली सिचुएशन के जहाँ आपको केटरिंग वाली इसको जिम्मेदारी दी है। तो कोई और ब्लंडर हो सकता था कि भाई खाना जो है केटरिंग वाले पहुँचे नहीं, या जो है केटरिंग की डिशेस जो थी खाने की ये तुमने क्या बना दिया। लेकिन ये तो एक बेसिक बारबेक्यू करने वाले भी समझते हैं कि जी वो सबसे पहले यही पूछते हैं जी गैस कहाँ हो गया, वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वो वहाँ कभी सेटअप नहीं करते। मुझे धुएँ वाला बहुत फोर्स्ड और एक सिचुएशन अजीब सी लगी कि धुआं आ रहा है, इतना धुआं आ रहा है कि भाई तंग तो होता कोई, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो आई जस्ट थॉट कि सिचुएशन ये बनाई गई है एंड इट्स अ वीक सिचुएशन। फिर
दूसरा मुझे ये भी लगा कि शुजा को ये पसंद है कि ये लड़की जो है इसकी बेगम सानिया, ये इसके बाप को तड़ाक जवाब देती है, ठीक है ना, नाराज़ होती है, अपसेट होती है तो बता देती है, डरती नहीं, उसको ये पसंद है। तो अब वो उसको क्यों कह रहा है कि तुम हर सिचुएशन में, हालांकि वो बेचारी कुछ कह भी नहीं रही है, उसने कुछ कहा भी नहीं है सानिया ने, वो तो सिर्फ सुन रही है, अब तो उसको आदत हो गई है सुनने की। तो खाने के बाद उसको डांट पड़ी है, उसने सुना है, उसने कोई कंप्लेन नहीं किया, एंड नाउ ही इज़ टेलिंग, ही इज़ अपसेट विद हर कि तुम कभी कभार तकरार की बजाय इग्नोर करना चाहिए। ये कब तकरार कर रही है? ये तो कोई तकरार नहीं कर रही। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लिखें ना तो सिचुएशंस बनाएं, लिखें अनयूजुअल, जो आप एक्सपेक्ट ना करें, जो हमने एक और पाकिज़ा में देखा, जो हम कुछ बड़े ब्रिलियंट ड्रामाज में देखते हैं कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। बाकी जी डॉक्टर अंबर ने जो अपना रिश्ता खुद ही डाल दिया, हाँ, उसने कहा मेरी मी, तो या ओके, बट थोड़े बहुत बस ओके, हल्के फुल्के चले। जो वन मसले थम्स अप मसाइल हैं। मुकर्रम, वन थम्स अप फ्रॉम नादिया। लेट्स सी के सादिया ने क्या कहा है डॉक्टर बहू के बारे में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाज़िर हैं जनाब, और ये एपिसोड है 13 और 14, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जहाँ मैं हर बार कहती हूँ कि सनम आपकी खूबसूरती कि आप किसी भी जुमले की कॉन्टीन्यूटी को लेके चलती हैं। जैसे यहाँ गलती को आपने 5 दफ़ा कहलवाया और वो गलती इतनी खूबसूरती से कहलवाएगी कि वो बहुत अच्छा लगा। लाइंस पे हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल जब इस ड्रामे को हम देखते, मुझे फुप्पो का सीन, फुप्पो का मेकअप, ओ माय गॉड, मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं इसे देखती ही रह गई कि ये, एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत खूबसूरत गेटअप था, जिसने भी किया उसके लिए सबसे पहले तो ये तालियां बजनी चाहिए। और मेरीन, आप कमाल से कमाल काम करती चली जा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपका इस तरह का कम बैक देखना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो 2 थम्स अप, बल्कि 2 नहीं, 2 and 2, सारे थम्स अप सबकी तरफ से। एक्सीलेंट, सादिया ने 2 थम्स अप दिए हैं हमें, तो वेरी गुड। बाय हमें आई मीन डॉक्टर बहू की टीम। अच्छा, ओके, लेट्स गो टू नाउ राइटिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो मुकरम आप बताइए कि आपको राइटिंग सनम मेहदी ज़रियाब और डायरेक्शन मेरीन जब्बार की कैसी लगी? वही बात है कि जहाँ पे रिपीटिशन इस वजह से सही। मुझे नंबर देने कम पड़ेंगे। Okay. तो फॉर राइटिंग आई थिंक 8 एंड डायरेक्शन आई थिंक बोथ आर 8। ओके, वेरी गुड, 8 गुड नंबर्स। नादिया? आई विल गिव राइटिंग के 8 एंड मेरीन को डायरेक्शन के 9। वेरी गुड, 8 और 9 गुड नंबर्स। अब चलते हैं और देखते हैं सादिया इमाम को कैसा लगा और उन्होंने क्या नंबर दिया है। जी, अब हम बात करेंगे हमारी डायरेक्टर मेरीन जब्बार और राइटर सनम मेहदी ज़रियाब के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि अब क्या कहें आपके लिए, क्या क्या कहें। हर बार मैं कह रही हूँ कि आपके पास कमाल है कि आपने किस तरह कैमरे को मूव करना है और एक्स्ट्रास को गुजारते गुजारते आपने मेन लीड्स को इस्तेमाल करते हुए सीन को बहुत खूबसूरत बनाती है मेरीन। तो दोनों के लिए 10-10। अच्छा जी, सादिया हैज़ गिवन अस 10-10। वेल डन। आई थिंक सादिया को तो बेहतर से बेहतर लगता जा रहा है। शी इज गेटिंग hooked onto the storyline and stuff, right? सादिया ना 4 कुल्फियां खा के ना फिर देखते डॉक्टर बहू। अब देखते हैं भाई अवाम का भी देख लेते हैं ना कि क्या है, ठीक है ना? पता है, इट्स अ गुड सीरियल, So है मजे का। चलो, आई एम ग्लैड इट्स डूइंग वेल बिकॉज ऑब्वियसली मरीना एंड आई आर पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर बहू को राइटिंग के लिए सनम मेहदी ज़रियाब को मिले 4057 वोट्स, विच इज़ 22%, विच इज़ सेकंड प्लेस। ओह नाइस। एंड फॉर डायरेक्शन मेरीन जब्बार हैज़ फॉर डॉक्टर बहू के डायरेक्टर जो है मेरीन जब्बार, उनको मिले 4263, विच इज़ 24%, विच इज़ सेकंड पोजिशन। एंड हु इज फर्स्ट? फर्स्ट पोजिशन इज़ शहजाद कश्मीरी फॉर जंजीरें। ओह नाइस। नाइस। सो आई थिंक इट्स स्टिल डूइंग रियली वेल, है ना? अब चलते हैं हम फीमेल लीड एंड मेल लीड, राइट? सो हु वुड यू लाइक टू? असद एंड कुबरा। I mean, शुजा असद अच्छा, एंड कुबरा खान। ठीक है, तो मुकरम आपसे शुरू करते हैं। हाँ। शुजा असद एंड कुबरा खान। आई थिंक शुजा एंड कुबरा बोथ आर 8। ओके, ग्रेट, गुड नंबर। नादिया, सो नंबर्स डॉक्टर फॉर हमें हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी लग रही है। शुजा एंड नंबर्स कुबरा। आई विल गिव देम बोथ एन 8। ओके, 8। एंड अब जाके देखते हैं सादिया क्या देती है।
शुजा और कुबरा को रेटिंग तो मेरा ख्याल है कि जिस खूबसूरती से और जो काम इनको दिया जा रहा है, जिस तरह का काम इनके हिस्से में आ रहा है, वो ये कमाल कर रहे हैं, मतलब दोनों ही कमाल कर रहे हैं अपने। क्योंकि मुझे पिछले एपिसोड में लग रहा था कि ये नंबर्स बढ़ जाएंगे और हुआ भी यही कि आज आप दोनों ही 10-10 पे खड़े हैं। वाओ 10-10। मेरा भाई सादिया को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सादिया को पता नहीं, सादिया क्या देख रही हो तुम? हाँ क्या no, but देख she's रही हो? probably enjoy you see ये इसको emotional शुरू से अच्छा लग रहा है, हमेशा she's होता है enjoying इमोशनल कनेक्टिविटी। मेरे साथ भी होता है कि when I watch something it's all about is it getting to me or not, you उसको know? डॉक्टर बनना था, उसने मेडिकल में एडमिशन लेना था, मैंने भी, हम दोनों का हुआ नहीं। Oh, तो शायद हम उसको पढ़ाई सादिया नहीं में, की आप लोगों ने पूरी? नहीं मुझे तो इंटरेस्ट कोई नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं था, चलो, सादिया okay. को शायद था। चलिए तो देखते हैं अब तो वो ऑडियंस क्या डॉक्टर कहती बहू है। में अपने आप को देखती है। सो कुबरा को डॉक्टर बहू के लिए मिलते हैं वोट्स जो मिले हैं 2430 which is 11%, which is, should I say the position also? Okay, you don't You want. can. Oh, you can say it at the end, but I can tell you which is, हम एंड में बताएंगे। मैं सारा गिव अवे एवरीथिंग हियर। अच्छा, एंड शुजा असद को फिर डॉक्टर बहू मिले हैं 2431 votes, which is 11%. दोनों को Not 1.1 bad. मिले। Yeah, not bad, not Not bad. bad. Yeah. चलें जी, अब हम चलते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। बीच में ये लोग बहस करते रहेंगे। आप लोग चाय वाय ले आएँ, कोल्ड ड्रिंक ले आएँ, कुछ ले आएँ, वापस आ जाएँ। तब तक हम टैली करते हैं और आके आपको फाइनल रिजल्ट्स बताते हैं। डोंट गो अवे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर मैं इस जगह पे वापस आ चुका हूँ। रतीका जी वहाँ जा चुकी हैं क्योंकि हम प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं और अब अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स, कौन बाजी लेके जाएगा, कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। क्योंकि लास्ट वीक तो डॉक्टर बहू हर कैटेगरी में जीत गया था सवाए एक के। आज मुकाबला इंतहाई सख्त और सबसे पहले इम्तहान होगा नादिया खान का और कैटेगरी है राइटिंग की। और बताएंगे फिफ्थ पोजीशन पे कौन है। ये तो मुश्किल काम मुझसे क्यों कराता है, आप बताएं। शहदाई राइटिंग में फिफ्थ पोजीशन पे है जी शहदाई सकलैन अब्बास। सही बात है। 21.1 मिले हैं इनको। नॉट बैड, 20 से अच्छे नंबर हैं। अब बताएं जी फोर्थ पोजीशन पे कौन है तीका जी। नया वाला द न्यू वन। The new one, हाँ। which is मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। आज का नाम नहीं याद हो रहा, बस तेरा फरहान साथ वाला हो। ड्रामा है ना। हो सकता है, बस तेरा साथ हो सकता है। बस बिल्कुल सही जवाब। सायरा रजा फोर्थ पोजीशन पे हैं, 25.3 इनके हिस्से में आए हैं। और अगर बात की जाए थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पोजीशन की तो मरीना जी थर्ड पोजीशन बताएं। आई थिंक हीर। बिल्कुल सही जवाब। जिशान जुनेद मिर्जा की हीर से 26.9 उनके हिस्से में आए हैं। अब मध्य मुकाबिल है और फर्स्ट पोजीशन के लिए आमने सामने हैं फरत इश्तियाक साहिबा एंड सनम जरियाब मेहदी। फीलिंग तो डॉक्टर बहू की है, क्या लेकिन बात है, कुछ पता नहीं। इतना मैंने कभी अटैचमेंट आपकी नहीं देखी अपने ड्रामे के लिए। नहीं, ड्रामा मजे का है। लेकिन मतलब आई don't लव remember योर कि मरीना जी की फीलिंग पे ठंडे पानी की बाल्टी डालते हैं। सेकंड पोजीशन पे है सनम दरियाब मेहदी और विजय करार पाई हैं फरत इश्तियाक साहिबा ड्रामा सीरियल जंजीरें से। 29.5 इनके हिस्से में आए हैं। वेरी वेल डिजर्व। और जंजीरें ड्रामे ने थर्ड और फोर्थ एपिसोड से जान पकड़ी है और पहली कैटेगरी में तो बाजी ले गया जंजीरें। तो यानी कि डॉक्टर बहू को जंजीरें देंगी टफ टाइम। सही है। ओके जी, अब आ जाए जी डायरेक्शन की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया फिफ्थ पोजीशन। शहदाई कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। लास्ट वीक भी कॉपी पेस्ट हो रहा था, इस वीक भी कॉपी पेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। अली फैजान ड्रामा सीरियल शहदाई से फिफ्थ पोजीशन पे हैं। और जी फोर्थ पोजीशन के लिए तीका जी। वही नहीं, कासिम को हमने नंबर अच्छे दिए थे। This is very difficult because you है know ना? I always forget also दिमाग की दही हो जाती है। पहले इतना काम किया So है। I think मैंने में I तो- don't know, maybe कासिम। बिल्कुल सही जवाब कासिम अली मुरीद। बस तेरा साथ हो से कि 25.4 नंबर्स बहुत अच्छे कासिम को मिले हैं, लेकिन पोजीशन फोर्थ है। और अब थर्ड पोजीशन पूछते हैं मरीना जी से। बिल्कुल सही जवाब एहसन तालिश मिर्जा की हीर से और इनके हिस्से में आए हैं सेम 28.1 इनको मिले हैं।
on third position. Wow, that's थर्ड पोजीशन पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो अब मध्य मुकाबले महरीन जब्बार एंड शहजाद काश्मीरी, क्या लग रहा है? I think the same. Same, I guess. है ना? Sadia gave good numbers. Sadia gave 10. 10. हाँ, so maybe Mehreen महरीन किस पोजीशन पे आपको लग रही है? first. दोबारा गलत जवाब। सेकंड पोजीशन पे है महरीन जब्बार। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में 29.4 और विनर करार पाए हैं शहजाद काश्मीरी ड्रामा सीरियल जंजीरें से 29.5.1 से। Almost a tie, huh? ऑलमोस्ट अच्छा है। अगर हम पॉइंट्स पे नहीं कर रहे होते तो दोनों विनर होते, बट पॉइंट्स का भी हमने फ़र्क डाल दिया है। तो 29.5 शहजाद काश्मीरी के और 29.4 महरीन जब्बार के। ओ माय गॉड, वेरी क्लोज। फरलोनक। तो जी अब आ जाए, बात हो जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया। मैं तो दिमाग ही नहीं नादिया माशाल्लाह आप अपने बिल्कुल घर के ड्राइंग रूम में बैठ गई हैं। अच्छा, और ऐसे भी हो गई हूँ। शिदाई यानी यू थिंक सहर हाशमी। फीमेल एक्टर के लिए। हाँ, फीमेल एक्टर। फरहान वाला सना, कौन सा? हाँ, सना की भी हमने सना जावेद फिफ्थ पोजीशन पे हैं बस तेरा साथ हो से, और इनके हिस्से में आए हैं ब्रिलियंट 25.1। बहुत अच्छे नंबर है फिफ्थ पोजीशन के लिए भी, और आगे लग रहा है कि सना जावेद का करैक्टर मजीद उभरेगा और मजीद सामने आएगा और ज़्यादा नंबर समेटेगा। अब बात कर ली जाए फोर्थ पोजीशन के लिए, और अतीका जी आप बताएंगे फोर्थ पोजीशन पे कौन है? कुबरा फ्रॉम डॉक्टर बहू। नहीं, आप तो बिल्कुल ही फर्स्ट से आप इतने लेट। नहीं, आई डोंट नो, आई I कांट। would say Seher. सहर बिल्कुल सही जवाब, सहर नहीं, हाशमी ड्रामा सीरियल शहदाई से, और इनके हिस्से में आए हैं अच्छा। 25.2। तो इनके अंदर भी पॉइंट्स का फर्क है। Good marks, my God. आप जी थर्ड पोजीशन के लिए आमने सामने हैं हिना आफरीदी, कुबरा खान एंड सज्जल अली। I think Hina. थर्ड पोजीशन पे हैं कुबरा खान, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से, उनके हिस्से में आए हैं 27.1। तो हिना आफरीदी और सज्जल अली आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन है ना? बिल्कुल सही जवाब। सेकंड पोजीशन पे हैं हिना आफरीदी मिर्ज़ा की हीर से, उनके हिस्से में आए 27.4। बहुत पॉइंट्स का फ़र्क है कुबरा में भी और हिना में भी, दो मुकाबला बहुत सख्त था। और विनर करार पाई है सज्जल अली, और इनके हिस्से में आए हैं 29.6। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। क्या आपने सीन किया था फोर्थ एपिसोड में जंजीरें की सज्जल ने। और अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। तो जंजीरें अभी तक स्वीप कर रहा है। So it will be number 1. Most probably. फिफ्थ पोजीशन बताएं जी। नादिया, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? एक्टर शिदाई। बिल्कुल सही जवाब, जबकि फिरोज को ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोट मिले थे, बट उनको जजेस ने कम नंबर्स दिए, तो इस वजह से फिफ्थ पोजीशन पे फिरोज खान है 23.2 इनके हिस्से में आए हैं। फोर्थ पोजीशन पे अतीका जी कौन होगा आपके ख्याल में? फोर्थ पोजीशन पे आपको कौन लग रहा है? फरहान। बिल्कुल सही जवाब, फरहान सईद यानी कि अनस ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से, और इनके हिस्से में आए हैं 25.1। बहुत अच्छे नंबर्स हैं। आगाज़ की अगर बात की जाए, क्योंकि ड्रामे का आगाज़ हुआ है, तो अभी से ही इतने अच्छे नंबर इनको मिले हैं, और मेरे ख्याल आगे जाके ऑडियंस भी इनको ज़्यादा नंबर देगी। अब बात कर ली जाए थर्ड पोजीशन की, और बहुत सख्त मुकाबला आपको नज़र आएगा शुजा असद में, उस्मान जावेद में और जाहिद अहमद में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 2 में 2 विलन हैं, 2 नेगेटिव। आई थिंक अभी शुजा। बिल्कुल सही जवाब नादिया खान का। थर्ड पोजीशन पे है शुजा असद, और आमने सामने है उस्मान जावेद और जाहिद अहमद। सेकंड इज उस्मान, फर्स्ट इज I think Usman is first. Die. I think Usman is first. सेकंड इज Zahid. अतीका जी, दिल थाम लीजिए, आपका दिल नवाज उस्मान, सेकंड पोजीशन पे है, और ये। उस्मान जावेद इज अ विनर। I told you. किसने कहा है? Well done. 29.9 के हिस्से में आए हैं, और दिलनवाज के हिस्से में आए हैं Very good numbers. Very nice. He got 28.8 और 1 पॉइंट से आगे। अभी जंजीरे को ना, जंजीरे को वोटिंग भी बहुत अच्छी मिली है। वोटिंग भी अच्छी नहीं, हुई। and also, but this boy is और very उस्मान good. हमने आप लोगों ने भी अच्छे नंबर दिए, हमने और numbers बहुत उस्मान अच्छे जावेद को दानियाल से और एहसन खान से ज्यादा वोटिंग हुई है।
ऑडियंस की तरफ वही ना, बिल्कुल, वोटिंग बहुत बिल्कुल। हुई है, वोटिंग Voting बहुत 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 हुई अच्छा है। हमने भी दिए थे He नंबर। stood out. तो उस्मान बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक। जंजीरे से एक्टर मेल एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए। क्या ड्रामा है इससे, वी ऑलवेज लव योर वर्क और बहुत मजा आता है आपका काम देख के। कम करते हो लेकिन बहुत अच्छा काम करते हो। अब चलते हैं जी बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ, जो कि हमें पता चल चुका है कौन सा, क्योंकि 4 कैटेगरीज में एक ही ड्रामा स्वीप कर गया जो कि जंजीरें हैं। और हमें नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी ये इतनी जगह बना लेगा, लेकिन इस हफ्ते ये ड्रामा जगह बना चुका है। अब चलते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ। नॉमिनेशन हमारे सामने 5th पोजीशन पे है नादिया। शेदाई। बिल्कुल सही जवाब पे पोजीशन पे है शेदाई, और उसके हिस्से में 91.6 नंबर्स अच्छे मिले हैं शेदाई को। और सहर का काम भी जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छा था और देखने से ताल्लुक रखता था। और सेविंग ग्रेस साइज ड्रामे की 4th पोजीशन पे अतीका जी। बस तेरा साथ हो, मैं एक तो बस तुम ये साथ नाम हो, नहीं याद हो रहा, बता। बस तेरा साथ हो जाएगा हमने बड़े मुश्किल मुश्किल नाम याद किए हैं। एहराम जुनू याद, वो तो ऐसा ही याद था फर्स्ट टाइम सुन के। ये थोड़ा बस तेरा साथ हो। मुझे मिर्जा की हीर नहीं आ रहा मिर्जा की हीर अभी तक नहीं मुंह पे चढ़ा। नहीं अब चढ़ गया। बस तेरा साथ हो, और इसके हिस्से में आए हैं 100.9। 100 से ऊपर हर ड्रामा हमारे लिए विनर होता है, तो इसका मतलब ये है कि बस तेरा साथ हो का आगाज अच्छा हुआ है। आगे ड्रामा मजीद जान पकड़ेगा और ऑडियंस में भी अपनी जगह बना पाएगा। third होगा मिर्जा अब की चलते हैं जी 3rd पोजीशन की मिर्जा तरफ। की हीर होगा फिर थर्ड। अतीका जी का कहना है मिर्जा की हीर। 3rd पोजीशन बिल्कुल सही जवाब अतीका जी, मिर्जा की हीर। और इसके हिस्से में आए हैं 111.3, सॉरी 111.2। So we know second and first. हाँ, अब जी 2nd पोजीशन पे है डॉक्टर बहू, और इसके हिस्से में आए हैं डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू। 111.8। Oh my God! By तो मिर्जा की हीर एंड डॉक्टर बहू इज नेक टू नेक, ओनली लाइक पॉइंट्स में फर्क है। 111.2 एंड 111.8, 0.6 का फर्क आया ओवरऑल ड्रामा रेटिंग में। और इवन पब्लिक वोटिंग भी थी और जजेस की वोटिंग भी थी, तो बहुत क्लोज मुकाबला रहा है। यानी कि डॉक्टर बहू को खतरा सिर्फ जंजीरे से नहीं है, उससे मिर्जा की हीर से भी मुकाबला करना है। तो हमें ये नंबर इस वक्त बता रहे हैं। तो जी विनर करार पाया है इस हफ्ते जंजीरें अपनी 3rd और 4th एपिसोड से, और इसके हिस्से में आए हैं 118.5 इकट्ठे मार्जिन से विन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो टीम जंजीरें, वेरी वेल डिजर्व। क्या आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्या ड्रामे ने ग्रिप पकड़ी है। 3rd 4th एपिसोड कमाल की थी, और ऐसे कुछ आइकॉनिक शॉट थे जो हमें नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामाज में देखने को नहीं मिलते। तो ऑडियंस को भी कहेंगे अगर आप ड्रामाज नहीं देख रहे जंजीरें शुरू कर दीजिए। मिर्जा की हीर तो डेफिनेटली शुरू कर दीजिए, गुड ड्रामा। और डॉक्टर बहू तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, और शदाई भी सभी देख रहे हैं। और बस तेरा साथ हो वो भी एक अच्छा ड्रामा है, उसको भी स्टार्ट कर दीजिए। तो एक अच्छा एक ड्रामाज का एक जिसे कहते हैं कलेक्शन इस सहमाही में आ गई है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। और जाते जाते मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बतानी है। नादिया को इस तरह बिठाने का मकसद ये था कि नादिया अपनी साड़ी दिखाना चाहती हैं, और ये साड़ी कोई आम साड़ी नहीं, बहुत आइकॉनिक साड़ी है। हम सब की बहुत फेवरेट लेजेंडरी जुबैदा आपा, जिनको हम देखते रहे हैं अपने बच्चों ने भी, और जितनी ख़वातीन उनके नाम से वाकिफ़, अभी भी यूट्यूब पर उनके चीज़ें बहुत सारी देखी जाती हैं। तो उन्होंने स्पेशली नादिया को ये गिफ्ट की थी। तो नादिया स्टोरी बताएं इसकी। गिफ्ट भी नहीं, जब मैं उनके साथ शोज़ करती थी मैं बहुत तारीफ़ करती थी उनकी साड़ियों की, और वो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगी साड़ी। और फिर बस एक गैप आ गया ज़िंदगी में। बट मैं हमेशा उनकी जब देखती थी साड़ीज़ में बड़ी तारीफ़ मैं हमेशा करती थी सबसे, जो भी साथ बैठे कि यार क्या इनकी साड़ी हैं। एंड व्हेन शी पास्ड अवे, मैं उनके बेटे से मिली, और उसने मुझे गिफ्ट की कि आपने मेंशन किया था कि मैं नादिया को गिफ्ट देना है। सो दिस वाज आफ्टर शी जुबैदा लेफ्ट आपा की अस। साड़ी। तो मुझे 4 साड़ियाँ जो थी 4 गिफ्ट साड़ियाँ। की, और ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। जिस तरह आज अतीका जी ने नादिया की साड़ी को सपोर्ट किया है, बहुत ऐसे ही संभाला आप है। हमें सपोर्ट करें, हमारे YouTube पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और लाइक एंड शेयर करना ना छोड़े। इतना ही सपोर्टिव होना है जैसे अतीका जी आज नादिया और के मैं अब लिए। आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप जरा लाइट्स ऑफ करें ताकि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ। बहुत मुश्किल है, इतनी लाइटों में मैं नहीं जाना चाहती है अभी। तो आपकी सपोर्ट रहेगी तो हमारा शो ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग ड्रामास के रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान और साड़ी लहराती हुई जुबैदा आपा की नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।